हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रुचि, यूर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चिन्ह, विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह हमेशा शब्दों के अंत में आते हैं और विसर्ग चिन्ह महाप्राण सूचक एक स्वर है। क्या है? महाप्राण सूचक एक स्वर है। यह कोई अलग वर्ण नहीं है, तो हमेशा यह शब्दों के अंत में आता है। उदाहरण के लिए ना हलंत, धन आ, धन मा हलंत, धन आ में विसर्ग लगा है, लास्ट में लगा है। बराबर क्या हुआ? नमः। प्रा में आ की मात्रा, धन त हलंत, धन आ विसर्ग, तो ये हो गया प्रातः। शब्दों का उच्चारण कीजिए। अतः, पुनः, अंततः, स्वतः, प्रायः, नमः। ये क्या है? सबके आखिर में विसर्ग का चिन्ह लगा है। विसर्ग का चिन्ह मतलब दो बिंदी, ये दी गई है दो बिंदी। पढ़िए और लिखिए। प्रातः किरण सूरज की आई, कली कली फूल बन मुस्काई। तितली पुनः, पुनः मतलब फिर से, बगिया में आई, चंचल पंख हिला इतराई। अब हम पढ़ेंगे नुक्ता चिन्ह। तो नुक्ता का मतलब होता है बिंदु होता है। इस बिंदु से क्या होता है? इससे उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित होकर, मतलब बदलकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। जैसे ड, डा को कर दे ड़, ढ, ढा को कर दे ड़। जैसे डा, डा में आ की मात्रा, डा, लु, डाल, डलिया, डमरू, डरपोक। अब हम इसी में नुक्ता बिंदु लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पड़ी, गड़ी, जड़ी, बड़ी, सड़ी। तो ये उसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण परिवर्तित होकर अन्य व्यंजन का हो जाता है। जैसे ढ, ढोल, ढक्कन, ढेला, ढीला। अब हम इसी में नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे अब इसको? पढ़ना। यहाँ भी ढा लगा है लेकिन इसका अर्थ दूसरा हो गया है, मतलब उच्चारण दूसरा हो गया है। तो अब ये पढ़ना ड़ हो गया। चढ़ना, बढ़ना, गढ़ना। वैसे ही जा को कर दे ज, फा को कर दे फ। ज, जब, जीत, जहां, जगत, जीभ। अब जमीन, जमींदार, जवान, जहाज। फा, फल, फूल, फेंकना, फैलाव। फ, फिजूल, फायदा, फतह, सफर। तो ये हैं विसर्ग चिन्ह और नुक्ता चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे र की मात्रा। र, ऋषि, धन, श, हलंत, धन, छोटी ई की मात्रा, ये हो गया ऋषि। र, धन, स हलंत, धन, आ, धन, भ हलंत, धन, आ, ये हो गया ऋषभ। अब माँ, धन, माँ में रू की मात्रा लगी है तो मृ हो गया ये। धन, ग हलंत, धन, आ, ये हो गया मृग। मृग मतलब हिरण। न, धन, न में रू की मात्रा, धन, पा हलंत, धन, आ, ये हो गया बराबर नृप। नृप मतलब होता है राजा। शब्दों का उच्चारण कीजिए। वृक्ष, ग्रह, मृग, तृण, वृक्ष, घृणा, कृषक, मृदुल, तृतीय, कृपण, पृथक, ब्रजेश, नृत्य, कृत्य, मृत्यु। इन सब शब्दों में र की मात्रा लगी है। चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें उनके नाम लिखकर यहाँ पे लिखना है। चित्र देखकर नाम लिखना है, देखकर नाम लिखना है। तो सबसे पहले ये क्या बना है? घर। तो घर को और क्या कहते हैं? ग्रह। तो ग में र की मात्रा और ह, ये हो गया ग्रह। बा में र की मात्रा, छ, वृक्ष। का में र की मात्रा, स, कृषक। अब नेक्स्ट है रेफ, बा, पदेन की मात्रा। तो
रेफ व पदेन की मात्रा अब हम पढ़ेंगे जब स्वर के बाद व्यंजन वर्ण आर आता है। जब स्वर के बाद व्यंजन वर्ण आर आता है ये, तो क्या लगाते हैं हम? रेफ। रेफ क्या होता है? रेफ ये वाली मात्रा ऊपर वाली, तब हम क्या लगाते हैं? रेफ। जैसे कि गर्व, पर्व, इन सब शब्दों के ऊपर क्या लगा है? रेफ लगा है ऊपर। धर्म, कर्म, आर्य, कार्य, नर्तक, गर्जन, पर्यटक, आशीर्वाद, आकर्षक, दार्शनिक, इन सब शब्दों में रेफ लगा है। अब नेक्स्ट है पदेन। तो पदेन क्या होता है? जिस वर्ण को बोलने में आ स्वर की मात्रा आती है उसे हम पदेन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्रह, ग्रह हम बोलते हैं तो आ की आ स्वर की मात्रा आती है ना, जैसे ग्रह, अ, क्रय, ड्रम, ग्राम, प्रभाव, प्रतीक, ट्रक, ट्रेन, ट्रेनिंग, ब्रश, ड्रामा और ड्राइव। तो ये है पदेन और यह आर का स्वर सहित रूप है। पदेन क्या है? आर का स्वर सहित रूप है। अब है और टा और डा में तिरछी लाइन लगानी संभव नहीं होती है। जो टा वर्ण होता है और डा वर्ण होता है उसमें तिरछी लाइन हम ऐसी लाइन हम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए उसमें क्या लगता है? ये वाला चिन्ह लगता है। तो जैसे कि ट्रक, टा में ये वाला चिन्ह नहीं लगेगा, इसलिए हम उसमें ये वाला चिन्ह लगाएंगे। और डा में भी तिरछी लाइन नहीं लग सकती, इसलिए हम इसमें भी ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तो टा और डा में तिरछी लाइन नहीं लगती है। तो ये है रेफ व पदेन आर की मात्रा। अभ्यास पहला है चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरी कीजिए। यहाँ पे चित्र दिए हैं, उन्हें देखकर हमें उनके नाम लिखने हैं। हिरन, हिरन जंगल में दौड़ता है। ट्रक खड़ा है। दर्पण में चेहरा देखो, दर्पण मतलब आईना। ब्रश से रंग भरो। कृषक खेत पर जाता है। कृषक मतलब होता है किसान। ड्रम से पानी निकालो। दूसरा है सही शब्द पर सही लगाइए। ये लिखा है सा धन रहलंत धन प। सर्प, तो ये सर्प सही है, ये वाला सर्प गलत है, क्योंकि पा में क्या लगा है? पा में लगा है रेफ और इसमें सा में लगा है रेफ, तो ये गलत है, पा में आएगा, तो ये सर्प। परिणाम, ये परिणाम गलत है, ये परिणाम सही है, तो ये हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। ड्रम, ये लिखा है डर्म, ये लिखा है ड्रम, तो ये ड्रम सही है, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। प्रथम, ये लिखा है प्रथम, तो प्रथम सही है। पार्क, पार्क, तो पार्क और पार्क में पार्क सही है। ट्रॉली, टराली, तो ट्रॉली में सही का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट है तीसरा, दिए गए शब्दों को ठीक करके लिखिए। यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं जो कि गलत है, हमें उन्हें ठीक करके लिखना है। तो पहला है शकृक, कृषक। दूसरा है मृदुल, अर्चना, नम्रता, गभद्र, आकर्षक। इन शब्दों को हमने सही करके लिखा है और ये शब्द गलत लिखे हैं, उनसे हमें एक सही शब्द तैयार करना है। चौथा है रेफ और पदेन का सही प्रयोग करके कीजिए। दर्पण, अर्पण, नम्र, कर्म, ब्रश, ड्रम, ग्राम, प्रकाश, ट्रक, बर्फ, सर्फ, पर्वत, ड्रामा, दर्पण। हमने इन शब्दों में रेफ और पदेन की मात्रा लगा के नए शब्द बनाए हैं। जैसे दर्पण में रेफ लगी है तो दर्पण, अर्पण में भी रेफ लगी है, नम्र में पदेन की मात्रा है, कर्म, ब्रश,
ड्रम, ग्राम, प्रकाश, ट्रक, बर्फ, सर्फ, पर्वत, ड्रामा और दर्पण में हमने चिन्हों का सही प्रयोग किया है। सो स्टूडेंट्स, आप इसे अपनी कॉपी में भी कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। स्टूडेंट, दिस लेसन इज फिनिश्ड। आप इसे अपनी बुक में इसकी एक्सरसाइज को फिलअप कीजिए, यही आपका होमवर्क है, और अपनी कॉपी में भी इसे कीजिए। थैंक यू।